बोलने की कला कैसे सीखें? और जानते हैं कि बोलने की कला कैसे सीखें। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि क्या आप सफल होना चाहते हैं, ये सवाल आपको बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि हर एक शख्स यही चाहता है कि वो सफल हो। हमारा क्षेत्र भले ही अलग अलग, लेकिन हम सब का लक्ष्य एक ही होता है, सफल हो। लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पाने के पीछे एक बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण बात करने का हुनर ना। इस और बहुत ही कम लोग गौर कर पाते हैं कि सफल होने के लिए बात करने का हुनर होना कितना जरूरी है। और इसी कारण अधिकांश लोग सफलता का पूरा स्वाद चखने से रह जाते हैं, क्योंकि उनमें बोलने का हुनर नहीं होता। जिस व्यक्ति में बोलने की कला होती है, वो दुनिया के सामने अपनी बात को प्रभावी तरीके से पेश कर पाता है, और उसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि दुनिया से उसे मनमाफिक परिणाम भी मिलते हैं। ऐसे में आप भी चाहोगे कि बोलने की ये कला, बात करने से हुनर आप भी विकसित हो जाए। अगर आप में भी ये कला विकसित हो जाए, जिससे आप बुलंदियों तक आसानी से पहुंच सकें। बोलने से पहले ऐसे करते हैं। मैं बताता हूँ आपको किस तरह तैयारी करना है। जब भी आपको बहुत से लोगों के बीच खड़े होकर अपनी बात कहनी होती है या किसी मीटिंग में प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो शुरुआत में नर्वस होना स्वाभाविक ही है। लेकिन इस बेचैनी को खुद पर हावी मत होने दीजिए। सार्वजनिक मंच पर बोलने से पहले अपने दिमाग को शांत रखिए और गहरी सांस लीजिए। खुद से कहिए, ये बहुत आसान है, मैं ये कर सकता हूँ। और इन बातों को 3-4 बार दोहराइए और खुद के दिमाग में और दिल को उत्साह और सकारात्मक से भर दीजिए। इसके बाद अपनी प्रस्तुति दीजिए। ऐसा करके आप काफी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। बोलने से पहले सुनना जरूरी है। किसी मीटिंग के दौरान अगर आपका ध्यान सामने वाले व्यक्ति की ओर नहीं होगा, तो ऐसे में ना तो आप उससे कोई सवाल कर पाएंगे और ना ही पूछे गए किसी सवाल का जवाब दे पाएंगे। इस स्थिति में बचने और प्रभावी प्रस्तुति देने के लिए ये जरूरी है कि आप बातों को ध्यान से सुनिए। उसके बाद आप अच्छे तरीके से उन सवालों का जवाब दे सकें जिनकी आपसे अपेक्षा है। जल्दबाजी से बचिए। आपको एक बात और ध्यान रखना, जल्दबाजी से बचना। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के बीच बोलते समय आप जल्दी बोल देते हैं। जल्दबाजी में उत्तर देकर आप अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करने लगते हैं, और ऐसे में हड़बड़ी में अस्पष्ट जवाब देने लगते हैं, जो सवाल पूछने वाले को समझ नहीं आ पाता और आपका प्रभाव बढ़ने की बजाय कम होता है। इसलिए जवाब देने से पहले थोड़ा रुकें और फिर स्पष्ट शब्दों और साफ आवाज में जवाब दें।
बोलने की कला बेहद आसान है, बस इसे समझने की देर है। एक बार ये कला सीख ली जाए तो फिर आपके लिए अपनी बात रखना, मीटिंग में बोलना या सार्वजनिक मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करना बहुत ही आसान हो जाए। उम्मीद है जागरूक पर बात करने का हुनर, बोलने की कला कैसे सीखें कि ये जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मोटिवेशन काफी हेल्पफुल कर रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।